An inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal placed in uniform electric field 200 Newton per coulomb as shown in figure. A body of mass 1 kg and charge 5 millicoulomb is allowed to slide from rest at a height of 1 meter. If the coefficient of friction is 0.2, find the time taken by the body to reach the bottom. अब देखिए नीचे तो जा ही रही है बॉडी और एक्सेलरेटेड मोशन में जा रही, तो सिंपली एक्सेलरेटेड मोशन जो होगा अगर बॉडी में होता है तो हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन, दैट इज डिस्टेंस जो भी निकालना है, हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस दे रखा होगा 1 मीटर। अच्छा ये हाइट 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, साइन थीटा लगाएंगे वो आ जाएगा। सो एनीवेज फॉर्मूला होता है हाफ AT स्क्वायर। सो टाइम जो है वो है 2s डिवाइड बाई a, दैट्स इट। अब आपको a लिखना आना चाहिए, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इसका। नीचे इसको धरती माँ बुला रही है mg साइन थीटा से, पीछे इसको फ्रिक्शन लग रहा है म्यू mg कॉस थीटा से, और एक और फोर्स है दैट इज QE जो इधर की तरफ है। ठीक है, अब ये वाला जो होता है ये थीटा होता है ना, ये वाला, तो 90 माइनस थीटा हो गया और ये क्या हो गया वापस थीटा। तो QE का एक कंपोनेंट तो नीचे लगेगा दैट इज QE साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा QE कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल फोर्स N। तो नॉर्मल फोर्स एक और फोर्स होता है नीचे की तरफ mg कॉस थीटा। तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, वो हो गया mg कॉस थीटा प्लस QE साइन थीटा, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। और जो फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू N, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ mg कॉस थीटा प्लस QE साइन थीटा। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज आ गई वो यहाँ जोड़नी पड़ेगी हमें, ठीक है, QE साइन थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन तो दोनों मिलाकर होगा, ये फ्रिक्शन में जुड़ गया। साथ में ये QE कॉस थीटा भी जो है वो एक और फोर्स है जो रुकावट पैदा कर रहा है इस स्लाइडिंग में, तो ये भी एक एक्सेलरेशन को, मतलब हमारे मोशन को थोड़ा धीमा करेगा। एनीवेज सो जो A की वैल्यू होगी वो होगी mg साइन थीटा से हमें माइनस करना पड़ेगा QE कॉस थीटा, साथ में माइनस करना पड़ेगा म्यू mg कॉस थीटा प्लस QE साइन थीटा, और सबको डिवाइड करना पड़ेगा मास से ताकि A आ सके। सो वी हैव नाउ g, m तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो लिख लेते चलो एक लाइन, g साइन थीटा माइनस QE बाय m कॉस थीटा माइनस म्यू, आप g लिख लें कितना है ये, g कॉस थीटा प्लस QE बाय m साइन थीटा। ये जैसे सॉल्व हो जाएगा यहाँ आ जाएगा और हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कितना आ रहा है, g इज 10, साइन थीटा इज 1/2, q कितना है 5 मिलीकूलम दैट इज 5 10 पावर -3, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 200, और मास कितना है दैट इज 1 kg, कॉस 30 डिग्री कितना था √3/2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ब्रैकेट में 10 इंटू √3/2 प्लस q इज 5, ये तो पहले सॉल्व कर चुके हैं पूरा है ना, QE बाय m, तो कितना जगह, ये तो 1000 आ रहा है, कैंसिल ही हो गया, QE बाय m, ये तो 1 आ रहा है, तो QE बाय m 1 हो गया और साइन थीटा इज 1/2, तो इजी कैलकुलेशन है। सो वी हैव नाउ a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 है ना, ये कॉस थीटा आ जाएगा √3/2 माइनस ये आ जाएगा 5√3 प्लस हाफ, 5√3 प्लस हाफ 0.2, 8.66 होता है 5√3 प्लस 1/2 दैट इज 0.5। सो वी हैव a इज इक्वल्स टू माइनस 0.86 माइनस 8.6 9.16 इंटू 0.2 दैट इज 9 2 18 ले लीजिए आप, 1.8 ले लो, ठीक है, 1 अप्रॉक्सीमेटली। सो विल गेट कितना आ रहा है 5 माइनस 2.6 ले लीजिए तो 2.4 के आसपास आ जाएगा, 2.5 ले लेता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन आई एम गेटिंग। नाउ आई कैन सॉल्व इट हियर, वी कैन कीपिंग द वैल्यूज t इज इक्वल्स टू, so now we can find out the value, we got 2.5,
सो वी कैन फाइंड द टाइम विच वॉज 2s/a। s तो हमारा 2 था इंक्लाइंड प्लेन पे और a हमारा 2.5 आया, सो वी गेट 4/2.5। इसको हम 40/25 भी कह सकते हैं, उसे थोड़ी आसानी हो जाए कैलकुलेशन में। 40 इज 4 × 10 लिख लें, 4 × 10 डिवाइडेड बाय 25, सो वी गेट 2 आउटसाइड 5 आउटसाइड एंड √10 अंदर रह जाएगा। सो टाइम विल बी 0.4 × 3.16। अगर सिर्फ 3 भी मान लें तो 1.2 और 16 4 64, तो 1.3 सेकेंड्स के आसपास हमारा आंसर आता है इसका।